राजधानी लखनऊ के उड़तीगंज थाना क्षेत्र में एक नौकरानी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर घर में की 35 लाख की चोरी। विभूतिखंड पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 6 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 27 लाख रुपए हुआ बरामद। पकड़ा गया है। कैसे घरों की रेकी कर रहा था, कैसे साठगांठ करते हुए घटनाओं को अंजाम दे रहा था, कैसे पुलिस टीम तक पहुंची है? देखिए 24/23 की रात में एक घटना हुई थी जिसकी रिपोर्टिंग स्थानीय थाने पे 25 तारीख को की गई और उसमें बताया गया कि एक जोनल इंजीनियर है इरिगेशन में माहेश्वरी प्रसाद जी, इनके घर पर कुछ लोग अंदर घुस के उन्होंने वहाँ पे चोरी की और सामान ले गए। और जब पुलिस टीम ने इस पर मुकदमा लिख के इस पर तहकीकात शुरू की और सब डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू किया तो कैमरे में और BTS के माध्यम से और इसके साथ साथ जब लोकल लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि वहाँ पर एक डोमेस्टिक मेड है जो काफ़ी दिनों से काम कर रही है और उसका आना जाना वहाँ पर निरंतर था। जब और विस्तृत तरीके से देखा गया और कुछ नंबर्स उसमें से ट्रेस हुए तो उसमें 3 लोग घर के अंदर से 23-24 में से निकलते हुए दिखाई दिए। उनका BTS में जब नंबर मिला, नंबर से जब उसकी डिटेल्स निकाली गई तो उसमें ये जो डोमेस्टिक मेड थी इनकी और इनका लड़का और इनके दामाद का लड़का उसमें से नंबर निकल के आया और फिर उससे लिंकअप हो पाया। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी करने के बाद इन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने इस तरह एक साजिश रच के उन लोगों को लखीमपुर खीरी से बुलवाया 3 लोगों को और उसके बाद इस तरह की घटना को आपने देखा कि 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। करीब 27 लाख रुपए कैश रिकवरी हुई है और इसके अलावा जो बाकी अमाउंट था उसमें इन्होंने 2-3 आईफोन ले लिए, कुछ सोने का कुछ सामान खरीदा है, चेन खरीदी है, अंगूठियाँ खरीदी हैं, इन सब की रिकवरी हुई है और सबको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। घर में काम कौन करता था, कैसे घर की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद बुलाया फिर साठगांठ की? देखिए जो अनुराधा नाम की महिला है ये इनके यहाँ काफ़ी साल से करीब 7-8 साल से यहाँ पर डोमेस्टिक मेड का काम कर रही थी और चूँकि इंजीनियर साहब यहाँ पर रहते नहीं थे, वो झांसी डिवीज़न में मोस्ट लाइकली पोस्टेड हैं, तो कभी कभी उनका आना होता था तो उनका एक इस पर ट्रस्ट था। करीब पिछले 1-1.5 महीने में इनका लड़का भी बीच बीच में वहाँ पे आता था, साफ़ सफाई करता था, इनका दामाद भी आता था, तो इनके मन में लालच आया और इन्होंने फिर ये अपने जो इनके संपर्क सूत्र थे, जो लोग सहारनपुर लखीमपुर खीरी में रहते थे, ये जो सुधीर कश्यप हैं, फुरकान हैं, ये सब खीरी के रहने वाले, गुलफाम, ये सब खीरी के रहने वाले, इनको सूचना दी कि इस घर में अगर चोरी की जाए तो इसमें पैसा मिला। इनको बताई गई, ये बात शेयर हुई, प्लानिंग हुई। उसके बाद आके पहले उन लोगों ने घर देखा। घर देखने के बाद जब 23-24 में उन्होंने देखा कि हाँ क्रिसमस की ईव है, शहर में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरी जगह पे भीड़ भाड़ होगी और इनका घर थोड़ा सन्नाटे वाले एरिया में है, तो वहाँ फिर मौका देख के इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। दामाद का क्या नाम है? इनके दामाद का नाम है सुमित सिंह। अभी तक तो बेसिकली लखनऊ में ये एक ही घटना रिपोर्ट हुई है इस तरह की और BTS के बेसिस पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या किसी और घर को भी इन्होंने इस तरह से निशाना बनाया है कि नहीं। जहाँ तक आपराधिक इतिहास की बात है, इसमें 2 लोगों का ऑलरेडी आपराधिक इतिहास है। गुलफाम और दीपक कश्यप ये लखीमपुर खीरी से 307 में जेल जा चुके हैं। ये पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं और पहले भी 307 की घटना में जेल गए हैं। सर, दामाद और सास इंजीनियर के घर पे कोई उसके घर का मतलब और कोई नहीं रहता? उस दिन घर पे कोई भी नहीं था, घर खाली था। नहीं, कोई भी नहीं रहता? कोई भी नहीं था उस दिन। 4 साल से वही मेड ही रहती? नहीं, मेड घर पे नहीं रहती, मेड काम करने आता तो कोई व्यक्ति काम करती है, मतलब कौन? नहीं, घर पे डोमेस्टिक काम करती है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा। कोई रहता नहीं? नहीं, कोई नहीं रहता, फिलहाल कोई नहीं रह रहा। सास और दामाद मिले और जो और लोग पकड़े गए, इन लोगों का आपस में किस तरीके से कनेक्शन हुआ? क्योंकि 2 लोग पूर्व में बिल्कुल सही है। देखिए ये जो इनका दामाद है सुमित सिंह, ये सुधीर कश्यप को जानता था और इसने फिर सुधीर कश्यप को बताया कि इस घर में अगर चोरी की जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक माल बरामद हो सकता है। सुधीर कश्यप अपने 2 और साथी जिनके नाम आपने देखे कि ये गुलफाम और दीपक कश्यप हैं, इन तीनों को लेके आया यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने ये घटना को कारित किया। मैंने बताया कि 2 लोगों का आपराधिक इतिहास है जो लखीमपुर खीरी वाले लोग हैं, गुलफाम और दीपक कश्यप। ये सब खीरी में इनके घर सब आसपास हैं, एक दूसरे को जानते हैं और ये वहाँ पे निरंतर एक दूसरे से मिलते रहते हैं।
इन पे एक कॉमन मुकदमा भी है जिसमें ये जेल गए हैं, तो ये एक दूसरे को सब वहाँ पे जानते हैं। बाकी अगर इन्होंने किसी तरह का और आपराधिक इतिहास या कुछ और घटना इस तरह की है तो वो हम BTS में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको और गहनता से देखेंगे। अगर इसमें कोई और चीज़ें निकल के आएंगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने क्या पूछा? किसी ने इनकी मदद किया लखनऊ के किसी? नहीं, लखनऊ में तो ये जो डोमेस्टिक मेड है इनकी और जो दामाद और उसका बेटा है वो लखनऊ में ही थे। वो तो इन्हीं लोगों ने मुखबिरी की और इनकी मुखबिरी के बेसिस पे वो लोग वहाँ से आए। सर, घटना के बाद जो महिला थी लखनऊ में थी कि कहीं और? ये लखनऊ में ही थी। इनको लगा था कि शायद इनका नंबर ट्रेस नहीं हो पाएगा, इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन CO और इंस्पेक्टर और क्राइम टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इसमें तेज़ी के साथ कार्रवाई करते हुए इतने माल की बरामदगी की और आईफोन्स की बरामदगी की और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके ये जो उन्हें जेल नया में जाए। गिरोह बना है, नए गिरोह के रूप में पहली घटना सामने आई और जी। गिरफ्तारी हुई, क्या इस गिरोह ने अपने गिरोह का कोई नाम दिया कि इसके बाद फिर और लोगों को चिन्हित करना, रेकी करना, फिर घटनाओं को अंजाम देना? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई है। नौकर एक ही था, एक ही नौकर था। हाँ, एक डोमेस्टिक मेड इनकी, बाकी 2 लड़के भी थे, वो भी उसके घर पे जाके देंगे। जब वो कोर्ट में उसको रिलीज कराने जाएंगे तो उसका आंसर देंगे। जेवरात रखने का घर में मतलब क्या है? कि मैं रहती ही नहीं हूँ, हाँ, काफी टाइम से नहीं रह रहे हैं, कि कब से रखी हुई है, कैसे है, कहाँ से? नहीं देखिए, बहुत सारे विभूतिखंड इंस्पेक्टर विभूतिखंड और क्राइम टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया। इनको कमिश्नर साहब की ओर से 25,000 का इनाम घोषित किया जा रहा है और आशा है कि इसी तरह से और अच्छा काम होता रहेगा। यही 25 लाख में से कि किसी